श्री कुंकुंडी ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। अब तक पूर्व रंग का स्वाध्याय हुआ। लास्ट स्वाध्याय में पूर्व रंग का स्वाध्याय समाप्त हुआ। अब आज से जीव अजीव अधिकार को आरंभ करेंगे। ये जीव अधिकार की विषय वस्तु क्या है उसको स्पष्ट करते हुए कलश टीकाकार राजमल जी पांडे ने बहुत सरल शब्दों में लिखा है कि उन्होंने पहले ये बताया कि अब तक विधि रूप से शुद्ध अंग तत्व रूप जीव का निरूपण किया। मतलब पूर्व रंग में शुद्ध अंग तत्व रूप जीव का निरूपण किया और अब आगे उसी जीव का प्रतिषेध रूप निरूपण करते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जीव शुद्ध है, टंकोत्कीर्ण है, छिद्रूप है, ऐसा कहना वो विधि कहलाएगी। और जीव का स्वरूप गुणस्थान नहीं है, कर्म नो कर्म जीव के नहीं है, भाव कर्म जीव को नहीं है, ऐसा कहना वो प्रतिषेध कहलाता है। तो ये कथन से यह स्पष्ट है कि इस अधिकार में आचार्य भगवान ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण किन किन पदार्थों को जीव मानता है, मानता रहा है अनादि से, जो वास्तव में वो जीव का स्वरूप नहीं है, उसी बात को लेकर ये जीव अजीव अधिकार का बिल्कुल उसकी रचना हुई है। तो अभी इसमें एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यहाँ जो बात हुई कि पूर्व रंग में सभी कथन विधि परक ही हो, ऐसी बात तो लगती नहीं है, क्योंकि उसमें भी प्रतिषेध रूप तो कथन आए थे जीव के लिए। जैसे आगे आया था कि आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, ऐसा भी आया। और आत्मा ज्ञायक भाव रूप ही है, ऐसा भी आया। और ये जीव अजीव अधिकार में भी कुछ कथन विधि परक आएंगे कि आत्मा तो चेतना गुण वाला है। तो फिर ऐसा कैसे कहा जाता है कि पूर्व रंग में सभी कथन विधि परक और जीव अजीव अधिकार में प्रतिषेध परक कथन है? तो देखो, उसका कहने का आशय ये है कि कथन में मुख्यता की अपेक्षा है कि पूर्व रंग में मुख्य रूप से विधि परक कथन है और जीव अजीव अधिकार में मुख्य रूप से निषेध परक कथन है। यह कहने का आशय इसमें रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पूर्व रंग में विधि परक कथन है तो निषेध रूप कथन नहीं आया होगा, नहीं आया। और यहाँ जीव अजीव अधिकार में भी निषेध रूप कथन है तो कोई विधि परक कथन नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। वो मुख्य रूप से ये बात कही जाती है। फिर एक बात आगे आई जो स्पष्ट हुई थी थोड़ी, कि समय सार को इस ग्रंथ में नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि ये जो ग्रंथ के आरंभ में आचार्य अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा था, इसमें जीव अजीव अधिकार में लिखा है कि जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। दोनों एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं, यानी क्या कि जैसे अपने नाटक वगैरह होता है, उसका स्टेज होता है, तो दो व्यक्ति एक घोड़े का रूप लेते हैं, तो दो मिलके घोड़ा बन जाते हैं। एक आड़ा होता है, कैसे रहता है। तो ऐसे जीव अजीव दोनों मिलके एक रूप स्वांग लिया है और ये रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। फिर भी उसमें देखा जाए तो जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न है, तथापि वे अनादि से एक साथ रहे हुए एक क्षेत्रावगाही संबंध उनका रहा है जीव और अजीव का। तो अज्ञानी जन को तो उससे दोनों एक ही लगते हैं। तो इस बात को यहाँ नाटक के रूप में उसी रूप में दोनों एक है उस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि मानो दोनों एक मिलके एक स्वांग बनाकर स्टेज पे आए हो, उस तरह से इस जीव अजीव अधिकार की प्रस्तुति की है आचार्य भगवान ने। तो इस अधिकार में मूल गाथा आरंभ करने से पहले आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचंद्र ने मंगलाचरण के रूप में एक छंद लिखा है, जिसमें वे उस ज्ञान की महिमा गाते हैं जो ज्ञान जीव और अजीव उस वेद को जान लेते हैं। भले वो दोनों एक मिल के प्रवेश करते हैं,
मतलब दोनों एक मिलके जो अवस्था है उस अवस्था से बात होगी। लेकिन पहले ज्ञान के लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलश लिखा। एक ग्रंथ की गाथा शुरू हुई उसके पहले कि वो ज्ञान है, वो जीव अजीव एक होके आते हैं, एक होके संसार में रहे हुए हैं, लेकिन ज्ञान दोनों को भिन्न भिन्न जान लेता है। उस प्रकार का पहले अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक कलश लिखा है। और उसी कलश की बात को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने मंगलाचरण के मंगलाचरण के छंद का जो ये है छंद, उसके भावार्थ में उन्होंने लिखा कि ये सब ज्ञान की महिमा है। जीव अजीव एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं, उन्हें यह ज्ञान ही बीन जानता है। उन्हें दृष्टांत है, जैसे नृत्य में कोई स्वांग धरकर आवे और उसे जो यथार्थ रूप में जान ले, पहचान ले, तो वह स्वांग करता उसे नमस्कार करके अपने रूप को जैसा का तैसा ही कर लेता है। इसी प्रकार यहाँ समझना, ऐसा ज्ञान सम्यक दृष्टि पुरुष को होता है, मिथ्या दृष्टि को इस भेद को मिथ्या दृष्टि जानता नहीं है। तो वो जो कलश क्या है, जीव अजीव अधिकार की जो गाथा शुरू होती है उसके पहले मंगलाचरण के रूप में अमृतचंद्र आचार्य ने कलश लिखा है। वो कलश का मैं पाठ करता हूँ। उनका संस्कृत कलश है, तो संस्कृत में पढ़ता हूँ उसका। जीवा जीव विवेक पुष्कल दशा प्रत्यायत पार्षदान असंसार निमित्त बंधन विधि द्वंद्वादिशुद्ध स्फुट आत्मा रामानंत धाम महा साध्यक्षेण नित्योदितम् धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानम मनोहृदय। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सवैया इकती सा छंद है। जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता, अन्य जो सभासद है उन्हें भी दिखाता और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता। जाने लोका लोक को पे निज में मगन रहे, विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकता। ऐसो ज्ञान वीर धीर मंग भरे मन में, स्वयं ही उदात और अनाकुल सुशोभता। देखो इस श्लोक का श्लोकार्थ इस प्रकार है। इसमें ये कहते हैं कि इस नाटक में रंगमंच पर उदित यानी प्रकट हुआ यह ज्ञान मन को आनंदित करता हुआ सुशोभित हो रहा है। यह ज्ञान जीव और अजीव के बीच भेद विज्ञान कराने वाली उज्जवल निर्दोष दृष्टि से जीव और अजीव की भिन्नता को स्वयं भी भली भांति जानता है, और इस नाटक को देखने वाले सभासदों को भी दिखाता है। उन्हें उनकी भिन्नता की प्रतीति उत्पन्न कराता है। अनादि संसार से दृढ़ बंधन में बंधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करके जो विशुद्ध हुआ है, स्फुट हुआ है, कली के समान विकसित हुआ है, और जो सदा अपने आत्मा रूपी बाग में वन में ही रमण करता है, यद्यपि उसमें अनंत ज्ञों के आकार झलकते हैं, तथापि वो उनमें नहीं रमता, अपने स्वरूप में ही रमता है। उस ज्ञान का प्रकाश अनंत है और वह प्रत्यक्ष तेज से नित्य उदय रूप है। वह ज्ञान धीर है, उदात है, धीरोदात है, अनाकुल है और मन को आनंदित करता हुआ सुशोभित है, विलास कर रहा है। देखो बहुत ज्ञान की महिमा की है। हर एक अधिकार के शुरुआत में मंगलाचरण के रूप में ज्ञान की महिमा करेंगे इस प्रकार। तो इसमें क्या कहते हैं कि जैसे नाटक होता है, उसमें एक खलनायक होता है और एक नायक होता है। तो इस अधिकार में भी दोनों की उपस्थिति है कि समय सार का खलनायक मोह है, मिथ्यात्व है, अज्ञान है। उस मोह को, मिथ्यात्व को, अज्ञान को नाश करने वाला जो ज्ञान है, मतलब सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वह धीरोदात नायक है। वो ज्ञान ज्ञायक, वो नायक है।
और ये मिथ्यात्व ज्ञान है वो खलनायक है। जो नित्य उदय रूप है ज्ञान और अनाकुल भी है, यही कारण है कि इस मंगलाचरण के क्षण में उसी ज्ञान का स्मरण किया गया है। तो देखो यहाँ पे एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्ञान धीरोदात नायक है, तो नायक का धीरोदात कहाँ? तो यह धीरोदात नायक क्या होता है, कैसा होता है, न्याय किसके प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो ऐसा एक प्रश्न होता है कि धीरोदात ऐसा विशेषण नायक को क्यों दिया? तो पहले वो नायक के कौन से गुण होते हैं, दो प्रश्न है। नायक के गुण कौन से हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले नायक में जो गुण होते हैं उसकी बात करते हैं कि वो आधार देते हैं कि काव्य शास्त्र के प्रशिष्ट आचार्य विश्वनाथ के प्रसिद्ध ग्रंथराज साहित्य दर्पण में नायक के स्वरूप और उसके भेदों का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है। उसके आधार से ये बात है कि जो त्यागी होता है, कृतघ्न, कुलीन, लक्ष्मीवान, लोगों के अनुराग का पात्र होता है, रूपवान होता है, यौवन और उत्साह से युक्त होता है, तेजस्वी होता है, चतुर होता है और सीलवान, ऐसा सीलवान जो पुरुष होता है वो काव्यों और नाटकों का नायक होता है। तो नायक के कैसे कैसे गुण होते हैं उसकी बात की। अभी उस नायक के भेद बताते हैं कि उसमें भी उसके चार प्रकार के भेद है, उसको बताते हैं। जो धीरोदात है नायक है, वो धीरोदत्त है, धीर ललित है और धीर प्रशांत है। ये नायक के प्रथम चार भेद है। इसमें धीरोदात नायक यहाँ बताया। तो धीरोदात नायक कैसा होता है यह बताते हैं कि जो क्षमाशील होता है, अति गंभीर स्वभाव वाला होता है, अपनी प्रशंसा नहीं करने वाला होता है, महासत्व अर्थात हर शोकादि में अपने स्वभाव को नहीं बदलने वाला होता है, मतलब स्थिर प्रकृति वाला होता है, विनय से युक्त गौरववान होता है, दृढ़व्रती, अपनी बात का पक्का और आन बान वाला पुरुष धीरोदात नायक कहलाता है। जैसे कि श्री राम थे, युधिष्ठिर थे आदि जो महान पुरुष हो गए, वो धीरोदात नायक थे। दूसरा प्रकार है धीरोदत्त नायक। तो वो मायावी, प्रचंड, चपल, घमंडी, शूर, अपनी प्रशंसा के पुल बांधने वाले पुरुष धीरोदत्त नायक कहलाते, जैसे रावण थे, भीमसेन थे आदि जो पुरुष हो गए उनकी बात है। और तीसरे नंबर में धीर ललित नायक का कैसा स्वरूप होता है? तो जो निश्चित होता है, अति कोमल स्वभाव वाला होता है, सदा नृत्य गीत आदि कलाओं में लीन पुरुष होता है, वो धीर ललित नायक कहलाता है। जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज आदि की बात आती है, वो सब धीर ललित नायक कहलाते हैं। अंत में जो धीर प्रशांत नायक है उसका किस प्रकार का स्वभाव होता है? तो जो त्यागी होता है, कृतज्ञ होता है, कुलीन, संपन्न लोगों में सम्मानीय, तेजस्वी, चतुर और शीलवान संस्कारों से संपन्न द्विजादिक पुरुष धीर प्रशांत नायक कहे जाते हैं। जैसे भगवान महावीर थे, बुद्ध थे, उस प्रकार का जो व्यक्तित्व थे, धनी थे, वो सब धीर प्रशांत नायक उनको कहा जाता है। और ये जो बात की अपने वो साहित्य दर्पण में विश्वनाथ का प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें से बात की। दूसरा रेफरेंस इसमें ये है कि महाकवि धनंजय हो गए, उनका एक 10 रूपक द्वितीय प्रकाश में भी इस प्रकार की बात आई हुई है। अभी देखो इसमें आगे क्या कहना चाहते हैं, इसमें ये सब बता के उनको एक बहुत मार्मिक बात करनी है, इसके लिए इतनी चर्चा की कि नायक में जो जितने प्रकार बताए उसमें जो धीरोदात नायक होता है वो सर्वश्रेष्ठ नायक होता है। यद्यपि जो धीर प्रशांत अंत में बताया वो भी अच्छा ही होता है, पर उसकी प्रशांतता उसे संघर्ष में प्रवृत्त नहीं होने देती। जब किसी संघर्ष में विजय प्राप्त करना हो तो वहां धीरोदात्ता ही बलवती सिद्ध होता है। तो ये धीर विशेषण तो चारों प्रकार के नायक में अपने देखा, वो सभी नायक में पाया जाता है।
उसका तात्पर्य क्या हुआ कि धीरता के बिना तो नायकपना संभव ही नहीं है। धैर्य तो अत्यंत आवश्यक होता है, पर जिसमें धैर्य के साथ साथ उदारता होती है, तो वो तो उसकी बात तो कुछ अलग हो जाती है। तो आगे यहाँ कहते हैं कि जिस ज्ञान का स्मरण किया गया है, वह ज्ञान इसी प्रकार का धीरोदात्त नायक है। वह धैर्य का धनी तो है ही, लेकिन वो उदार भी होता है। क्यों उदार होता है ज्ञान? क्योंकि अनंत ज्ञेयों को जानने की उदारता है उसकी। वो धैर्य उसमें है कि वो अनंत ज्ञेयों को जान लेता है, पर उसमें अपनापन स्थापित नहीं करता, उनका स्वामी नहीं बनता। यह उसकी उदारता है। जिस प्रकार कोई शत्रु, कोई राजा शत्रु के आक्रमण को धैर्य से झेल लेता है और उसे पराजित करके भी उसका राज्य उदारता पूर्वक उसे लौटा देता है और उसे अपना मित्र बना लेता है, तो वह धीरता और उदारता दोनों का उसमें परिचय आ गया। ऐसा नायक धीरोदात कहलाता है। तो ज्ञान उसी प्रकार से अनंत ज्ञेयों को बड़े धैर्य से देखता जानता है, पर उसमें जमता रमता नहीं है, उसका स्वामी नहीं बनता है, उन्हें अपनी संपत्ति नहीं मानता है। यह उस ज्ञान की उदारता है। तो यह ज्ञान जो है, वो अनंत ज्ञेयों को जानने पर भी उसे कोई आकुलता नहीं होती है। अतः वह अनाकुल भी होता है ज्ञान। वह तो सदा ही अपने आत्मरूपी बाग में ही रमण करता है, क्योंकि उसने अपनी वीरता से, धीरता से सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया है और उन्हें अनुकूल भी बना लिया है। अब उसे आकुलता का कोई कारण शेष नहीं रहा है। तो वीरता धीरता के साथ जब उदारता भी होती है, तो सोने में सुगंध जैसी बात हो जाती है। तो इस समय सा नाटक का नायक ज्ञान है, जो धीर है, वीर है, अनाकुल है और उदार भी है। अतः सर्वश्रेष्ठ है, वो धीरोदात है। तो यह ज्ञान की बात है, वो केवल इस अधिकार में नहीं है। प्रत्येक अधिकार के आरंभ में आत्मख्याति टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य देव ने ऐसे धीर और वीर का उपमा देके वो ज्ञान की महिमा गाई है। मंगला और मंगलाचरण किया है, प्रत्येक अधिकार का मंगलाचरण ज्ञान को आगे रख के किया है। दूसरे अधिकार में और इस अधिकार में अंतर इतना ही है कि यहाँ जीव अजीव अधिकार है। तो जीव और अजीव में भेद बताने वाले ज्ञान को स्मरण किया है, और अन्य अधिकार आएंगे, उसमें तत्संबंधी अज्ञान का नाश करने वाला ज्ञान है। उस प्रकार से ज्ञान को स्मरण किया है। तो ज्ञान तो वही है, मात्र उसके विशेषण में अंतर पड़ता है। तो इस प्रकार से ज्ञान की महिमा की है। तो कविवर पंडित बनारसी दास जी ने समय सा नाटक के मंगलाचरण के रूप में इस छंद को इस प्रकार से उसका अनुवाद किया है। परम प्रतीति उपजाय घन धर किसी, अंतर अनादि की विभावता विदारी है। वेद ज्ञान दृष्टि सो विवेक की शक्ति साधी, चेतन अचेतन की दशा निरवारी है। कर्म को नाश करी अनुभव अभ्यास करी, ही हमें हर की निज शुद्धता संभारी है। अंतराय नाश भयो शुद्ध पर काश भयो, ज्ञान को विकासता को वंदना हमारी है। बहुत अच्छा अर्थ है इसका। श्लोकार्थ देखे तो इस प्रकार होता है कि जिस ज्ञान के विलास ने, उल्लास ने, परिणमन ने गंधर्व देव के समान उत्कृष्ट श्रद्धान उत्पन्न करके अनादिकालीन आंतरिक विभाव भावों को विदीर्ण किया है, यानी उसको चीर के रख दिया है, विभाव काओं का सत्यानाश विभाव भावों का कर दिया है, मिथ्यात्व का नाश कर दिया है। वेद ज्ञान की दृष्टि से विवेक की शक्ति को साध कर चेतन और अचेतन में हुई अनादिकालीन एकत्व की दशा का निवारण किया है, उन्हें भिन्न भिन्न जाना है। उसके बाद अनुभव के अभ्यास द्वारा कर्मों का नाश करके हर्षित हृदय से अपनी शुद्धता की संभाल की है, जिससे अंतराय कर्म का नाश हुआ, शुद्ध आत्मा का प्रकाश हुआ, अर्थात केवल ज्ञान हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का विलास हुआ। ज्ञान के उस विलास को
ज्ञान के उस उल्लास को, उल्लसित परिणमन को मेरा बारंबार नमस्कार हो। इस प्रकार से बनारसी दास जी ने भी ज्ञान की महिमा की है। तो इस प्रकार गाथा शुरू होने से पहले मंगलाचरण में ज्ञान को नमस्कार करके, उसका स्मरण करके, अब जीव और अजीव किस प्रकार एक होकर रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, इस बात को आगे आने वाली 5 गाथाओं के द्वारा स्पष्ट करते हैं। तात्पर्य यह है कि अज्ञानी जीव किस प्रकार आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानकर उद्गल को ही आत्मा मान लेता है, यह बात 5 गाथाओं द्वारा बता रहे हैं। लेकिन ये जो 5 गाथा का जोड़ा है 39 से 43, ये 5 गाथा में अज्ञानी की आत्मा के स्वरूप के संबंध में क्या मान्यता है, वो मान्यता की बात इस गाथा में की है। और उस मान्यता का निषेध, मतलब उसका निवारण, उसके बाद में 44 नंबर की गाथा में करेंगे। टाइम होगा तो उसके साथ में कनेक्ट कर लेंगे, अगर टाइम नहीं होगा तो फिर अपने ये अज्ञानी की 8 प्रकार की आत्मा के स्वरूप संबंध में क्या मान्यता है जो गलत है, उसका अभी उसका स्वरूप यहाँ 5 गाथा में आएगा। तो वो गाथा में पढ़ लेता हूँ, फिर गाथा करेंगे, उसमें थोड़ा स्पष्ट ज्यादा होएगा। परमात्मवादी मूढ़ जन निज आत्मा जाने नहीं, अध्यवसान को आत्म कहे या कर्म को आत्म कहे। अध्यवसान गत जो तीव्रता या मंदता वह जीव है, पर अन्य कोई यह कहे नो कर्म ही बस जीव है। मंद अथवा तीव्रतम जो कर्म का अनुभाग है, वह जीव है या कर्म का जो उदय है वह जीव है। द्रव्य कर्म का जीव का सम्मिलन ही बस जीव है, अथवा कहे कोई कर्म का संयोग ही बस जीव है। बस इस तरह दुर्बुद्धि जन पर वस्तु को आत्म कहे, परमार्थवादी वे नहीं, परमार्थवादी यह कहें। देखो 39, 40, 41, 42 ये 4 गाथा में, हर एक गाथा में 2-2 मत रजू किए हैं। तो 4 गाथा में मिलके 8 मत अज्ञानी का आत्मा के स्वरूप के संबंध में रजू किया है। और 5वीं जो 43 नंबर की गाथा में वहां बताया कि ऐसे अनेक प्रकार से दुर्बुद्धि पर को आत्मा कहता है। ये तो 8 प्रकार तो बताए, ऐसे अनेक प्रकार से दुर्बुद्धि जो होता है, अज्ञानी होता है, वो पर को आत्मा कहता है। तो ये गाथा का जो भाव है, मतलब उसको थोड़ा उसको अर्थ के रूप में देखते हैं। पहले 39 गाथा है, उसमें ये कहना चाहते हैं कि आत्मा को नहीं जानने वाले, पर को ही आत्मा मानने वाले कई मूढ़ लोग तो अध्यवसान को और कर्म को जीव कहते हैं। मतलब जो ये अध्यवसान का भाव है, मिथ्या अभिप्राय सहित जो विभाव भाव है, वही जीव है। एक तो ये प्रकार हुआ। दूसरा इसमें ये प्रकार लिया, जो ये कर्म है वो कर्म ही जीव है। तो पहले 39 गाथा में ये 2 प्रकार की मान्यता जीव के संबंध में बनाई। फिर आगे कहते हैं 40 नंबर की गाथा में, अन्य कोई लोग तीव्र मंद अनुभागगत अध्यवसानों को जीव मानते हैं। जो तीव्र मंद भाव होता है उसको ही जीव कहते हैं। और दूसरा कोई नो कर्म को जीव मानते हैं, इस शरीर को ही जीव मानते हैं, शरीर आदि नो कर्म को जीव मानते हैं। फिर 41 नंबर की गाथा में कहते हैं कि अन्य कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं, और कोई तीव्र मंद रूप गुणों से भेद को प्राप्त कर्म के अनुभाग को जीव मानते हैं।
तो ये 2 प्रकार ये हो गए, तो 6 प्रकार हुए। और आगे 42 नंबर में कहते हैं अन्य कोई जीव कर्म और जीव दोनों को मिले हुए रूप को, उभय रूप दोनों को मिले हुए रूप को जीव मानते हैं, और कोई कर्म के संयोग को ही जीव मानते हैं। तो ये 4 गाथा में होके 8 प्रकार हो गए दुर्बुद्धियों की मान्यता का। अंत में 43 नंबर में गाथा में ये कहते हैं कि इस प्रकार के तथा अन्य भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव पर को आत्मा कहते हैं, वे सभी परमार्थवादी सत्यार्थवादी सत्य बोलने वाले नहीं है। ऐसा निश्चयवादियों ने सत्यार्थवादियों ने सत्यार्थ बोलने वालों ने कहा है कि जो इस प्रकार से पर को जीव मानते हैं वो कभी परमार्थवादी हो सकते नहीं है, वो कभी सत्यवादी हो सकते नहीं है, वो कभी सत्य बोलने वाले नहीं हो सकते, ऐसा कुन-कुन आचार्य देव ने 43 नंबर की गाथा में कहा। तो देखो पांचवी गाथा में देखे तो उसका तात्पर्य यह हुआ कि जो 8 प्रकार बताया, अध्यवसान बताया, भाव कर्म बताया, अध्यवसान संतति बताई, शरीर बताया, शुभाशुभ भाव बताया, सुख दुख आदि कर्म विपाक बताया, आत्मा और कर्म का उभय रूप बताया, और कर्म का संयोग बताया। उसको जीव कहने वाले परमार्थवादी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिसको जीव कहा वो 8 प्रकार को, उसमें से कोई भी वास्तव में जीव नहीं है। तो इसके लिए उनको परमार्थवादी नहीं कहा जाता, उनको सत्यवादी नहीं कहा जाता। 5 गाथा में से निष्कर्ष इतना ही निकालना है। अभी उसने 8 प्रकार से पर को जीव कहा, उस 8 प्रकार की अलग अलग चर्चा कर सकते हैं कि अध्यवसान में उसने जीव कैसे माना, भाव कर्म जो होता है उसमें जीव कैसे माना, जीव अज्ञानी कैसे मान रहा है, अध्यवसान की संतति जो चल रही है अनादि से और आगे जो चलेगी उसको जीव मानता है, वो किस प्रकार मानता है, ऐसी अलग अलग चर्चा इसकी हो सकती है। लेकिन यहाँ शॉर्ट में इतना ही है कि इस 8 प्रकार के जो भाव है उस भाव को ही वो जीव मान के बैठा है। वास्तव में अध्यात्म में देखे जावे तो ये सब भाव को पुद्गल के कहे हैं, वो सब भाव जीव के नहीं है, पुद्गल के है। फिर भी ये अज्ञानी उसी भाव को ही जीव मानता है, वही जीव का स्वरूप मानता है। देखो इस गाथाओं का भाव पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इस प्रकार स्पष्ट किया है, जो इससे भी थोड़ा सरल है। वो उनका कहना है, उसको समझाते हैं कि जीव अजीव दोनों अनादि काल से एक क्षेत्राव का संयोग रूप से मिले हुए हैं, और अनादि काल से ही उद्गल के संयोग से जीव की अनेक विकार सहित अवस्थाएं हो रही है। लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखने पर जीव को देखो तो जीव तो अपने चैतन्यत्व आदि भाव को नहीं छोड़ता, और पुद्गल को देखो तो पुद्गल अपने मूर्ति जड़त्व आदि भाव को नहीं छोड़ता। परंतु जो परमार्थ को ऐसा ऐसा जीव और पुद्गल के असली स्वरूप को नहीं जानते हैं, वे वे लोग संयोग से हुए भावों को ही जीव कहते हैं, क्योंकि पुद्गल से भिन्न परमार्थ से जीव का स्वरूप सर्वज्ञ को दिखाई देता है, तथा सर्वज्ञ की परंपरा से आगम से जाना जा सकता है। इसीलिए जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है वे अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके ये जीव है ऐसा कहते हैं। तो उसमें उन्होंने नाम के साथ में दिया है कि उनमें से वेदांती मीमांसक साख्य योग बुद्ध नैयायिक वैशेषिक चारवाक आदि मतों का आशय लेकर 8 प्रकार तो यहाँ के प्रकट किए हैं, और अन्य भी अपनी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके अनेक प्रकार से कहते हैं। तो उन्हें कहाँ तक कहे, ये 8 प्रकार तो बताया, ऐसे अनेक प्रकार से पर को पुद्गल को जीव कहते हैं, ऐसा उन्होंने स्वर्ट में कहा। तो देखो ऐसे देखे जावे अपने ओवरऑल तो भारतवर्ष में मुख्य रूप से 9 दर्शन प्रसिद्ध है। उसमें 8 दर्शन तो वे ही है जिनकी चर्चा पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने की, और 9वां जो दर्शन है वो जैन दर्शन है। उक्त 8 दर्शन में जो जीव का स्वरूप बताया गया है वह सही नहीं है, ठीक नहीं है। यह बात स्पष्ट करने का प्रयास ये गाथाओं में कुन-कुन आचार्य देव ने किया है। तो देखो
यदि ऐसा होता तो फिर जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, अथवा जैन दर्शन में जीव का वास्तविक स्वरूप कैसा बताए, यह बात आगामी गाथा जो आएगी उसमें भी स्पष्ट करेंगे, इसके बाद की गाथा में। और आगे सब यही गाथा ये जीव अजीवतिकार में चलने वाला है कि जीव का स्वरूप कैसा है और कैसा नहीं है, ये आगे सब चलेगा। तो जिन 8 प्रकार की मान्यताओं का उल्लेख किया इस गाथाओं में, वो उनमें से कौन सी मान्यता किस मत की है अथवा किस मत के अनुकूल है, उसके नजदीक है, इस बात को सहजानंदी मनोहर लाल जी वर्णी ने अपनी सप्तदशांगी टीका की इसी गाथा के तथ्य प्रकाश शीर्षक में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो, नंबर 1, वेदांतादि सम्मत जैसा नैसर्गिक राग देश कलुषित अध्यवसान जीव नहीं है। जैसा वेदांतिक मानते हैं, वेदांतिक आदि, ऐसा राग देश कलुषित अध्यवसान वो जीव नहीं है। नंबर 2, मीमांसा का अधिक संबंध जैसा संसरण क्रिया विकसित कर्म जीव नहीं है। नंबर 3, सांख्य आदि सम्मत जैसा अध्यवसान संतान जीव नहीं है। नंबर 4, वैशेषिक आदि सम्मत जैसा नवीन नवीन दशा में प्रवर्तमान शरीर ही जीव हो, ऐसा नहीं है। नंबर 5, बुद्ध आदि सम्मत जैसा क्षणिक शुभ अशुभ भावी जीव है, ऐसा नहीं है। 6 नंबर, योग आदि सम्मत जैसा सुख दुख मात्र ही जीव है, ऐसा नहीं है। फिर नैयायिक आदि सम्मत जैसा नैयायिक आदि सम्मत जैसा आत्म कर्म उभय रूप जीव है, ऐसा भी नहीं है। और 8वां, चार्वाक आदि सम्मत जैसा कर्मादि के संयोग मात्र जीव है, ऐसा भी नहीं है। तो देखो, जयचंद जी के भावार्थ एवं वर्णी जी के जो तथ्य प्रकाश में जिन 8 मतों का उल्लेख है, उनका स्पष्ट उल्लेख देखे तो न कुंतुन आचार्य देव की नाम सहित गाथा में है, न आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मख्याति टीका में लिखा है। मात्र जयसेन आचार्य देव ने जो समय सार की टीका लिखी, उसमें तात्पर्य टीका में उसमें एक खाली चारवाक मत का नाम उल्लेख किया है, अन्य किसी मत का उल्लेख नहीं किया है। तो उस बात को ध्यान दिलाने का आशय ये नहीं है कि उस बात में कुनकुन आचार्य देव की, अमृतचंद्र आचार्य देव की बात में दम नहीं है, क्योंकि जो मतार्थ की दृष्टि से अर्थ करते हैं, तो ऊपर जो अर्थ किया वैसा ही अर्थ होता है। और अर्थ करने की 5 विधि होती है, उसमें एक मतार्थ भी होता है। तो इस बात की ओर ध्यान दिलाने का मूल प्रयोजन तो मात्र यह है कि जैनों में भी उस प्रकार की मान्यताओं की ओर झुकाव वाले लोग पाए जाते हैं। मतलब कोई अन्य मत की यहाँ बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार का मत बताया, उस प्रकार का मत जैनों में भी होता है। तो उसको, उनके लिए ये बात कुनकुन आचार्य ने, अमृतचंद्र आचार्य ने ये मत की बात की, लेकिन नाम कुछ उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार शिष्यों को समझाने के लिए आचार्य देव ने गाथाएं लिखी है। अतः यदि हमारे अभिप्राय में भी इस प्रकार की कोई मान्यता छुपी हो जीव के स्वरूप संबंध में, तो इन गाथाओं के माध्यम से उसका परिमार्जन कर लेना चाहिए, वो गलत मान्यता निकाल देनी चाहिए। ये बातें कोई अन्य मतों के खंडन के लिए है, ऐसा सोचकर उसकी उपेक्षा करने जैसा नहीं है कि अपने मत में तो ऐसा नहीं है, तो इसको क्या पढ़ने का, क्या समझने का, ऐसा नहीं है। अपने अंदर इस प्रकार की मान्यता होए तो वो मान्यता निकाल देनी है। तो इसमें एक प्रश्न होता है कि जो 5 विधियां होती है वस्तु को प्रतिपादन करने की, तो वे कौन कौन सी है, तो उनको संक्षेप में थोड़ा समझना है। तो उसकी चर्चा आगम में कहाँ आई है, तो वो आधार भी चाहिए, ऐसा प्रश्न है। तो उसका उत्तर है 5 विधि का, कि शब्दार्थ, न्यायार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, ये अर्थ करने की 5 विधि है। इसमें शब्दों को, जो शब्दार्थ क्या है कि शब्दों को व्युत्पत्ति परक अर्थ करते हैं, वो शब्दार्थ हो जाता है। फिर यह किस नई का कथन है उसको स्पष्ट करते हैं, वो नयार्थ होता है।
यह कथन किस मत को लग करके रखा है यह मतार्थ हो जाता है। और यह कथन आगम अनुकूल है, और अथवा तो इस आगम से यह कथन सिद्ध है, प्रसिद्ध है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं वो आगमार्थ हो जाता है। और कथन का तात्पर्य स्पष्ट करते हैं तो वो उसको भावार्थ कहने में आता है। तो इस 5 प्रकार की विधि है। फिर से बोलता हूँ, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो अभी दूसरा प्रश्न था कि ये कौन से ग्रंथ में ये 5 प्रकार की विधि की बात आई है। तो जो परमात्मा प्रकाश है और योगेंद्र देव का ग्रंथ है, उसकी टीका जो ब्रह्मदेव ने की है, वो संस्कृत टीका में मंगलाचरण की पहली गाथा में ही ये पांचों विधियों से अर्थ किया है उस गाथा का, मंगलाचरण का। उपरांत अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत किया है, उसमें इसका आशय स्पष्ट हो जाता है। वह इस प्रकार होता है उसका। वो कहते हैं कि पद खंडनारूप शब्दार्थ और नई विभाग रूप नयार्थ तथा बोध नैयायिक सांख्यादिक मत के कथन करने से मतार्थ कहा। इस प्रकार अनंत गुणात्मक शीत परमेष्टि संसार से मुक्त हुए है, यह सिद्धांत का अर्थ प्रसिद्ध है, वह आगमार्थ है। और नित्य निरंजन ज्ञानमयी परमात्मा द्रव्य उपाधि है, यह भावार्थ है। मतलब जहाँ प्रयोजन की बात आती है वो भावार्थ हो जाता है। जो आगम से जो कथन मिलता है, प्रसिद्ध होता है, वो आगमार्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से किस मत से मिलता है, किस मत की बात है, तो वो मतार्थ हो जाता है। और उनसे नई से बात की है तो वो नयार्थ हो जाता है। और शब्द का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ करते हैं तो वो शब्दार्थ हो जाता है। इस प्रकार के 5 प्रकार की विधि बताई है। और इस प्रकार का भाव पंचास्ति काय के मंगलाचरण की पहली गाथा की तात्पर्य उत्ती टीका में आचार्य जैन सेन ने भी व्यक्त किया है। तो ये समय सार की जो 39 से 43 तक की गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। अभी सब जो बात हुई है 5 गाथा की, उसको अमृत चंद्र आचार्य देव की भाषा में इसको कहते हैं। इस लोक में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से, ऐसा ऐसा शब्द यूज किया है अज्ञानी के लिए। पहले अज्ञानी की पहचान बताई कि इस लोक में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से, पुरुषार्थहीनता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को ही आत्मा कहते हैं, बकते हैं ऐसा शब्द भी यूज किया। मतलब जो नहीं जानता है और बोलता है उसको अपने कहते हैं बकते हैं। तो अज्ञानी पर को आत्मा कहता है, तो वो आत्मा को भी नहीं जानता है, पर को पुद्गल को भी नहीं जानता है, तो वो कहते हैं कि वो पर को आत्मा कहते हैं, कहता है, वो बकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। ये जो समय सार ग्रंथ में अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका है, इसमें ये मिल जाएगा। देखो नंबर 1, पहले नंबर का अज्ञानी मूड किस प्रकार से बात करता है जीव के स्वरूप के संबंध में। कोई तो ऐसा कहते हैं कि स्वयं से ही उत्पन्न हुए राग देश द्वारा मलिन मिथ्या अभिप्राय सहित जो विभाव परिणाम है वही जीव है। क्योंकि वो तर्क देता है, ये अज्ञानी का तर्क है। क्योंकि जिस प्रकार कालेपन से भिन्न कोई कोयला दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न अन्य कोई आत्मा नहीं दिखाई देता है। इसके लिए उसका कहना है कि जो ये अध्यवसान के भाव है, मिथ्या अभिप्राय सहित विभाव परिणाम है, वही जीव है, ऐसा उसका कहना है। नंबर 2, कोई कहते हैं कि कोई में क्या अज्ञानी लेना है कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य अवयव है, ऐसी एक भ्रमण रूप जो क्रिया, उस रूप से क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है। क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता है। कि पहले भी इसी प्रकार के भाव थे, आगे भी इस प्रकार के भाव चलेंगे, ऐसे जीव का भ्रमण चलता है। तो वो ऐसा कहता है कि इस प्रकार का क्रीड़ा करता हुआ ही जीव घूमता है, क्योंकि वो कर्म से ऐसे भावों से भिन्न नहीं है।
तो वही जीव है, ऐसा उसका कहना है। तीसरे नंबर की मान्यता में है कि कोई कहते हैं कि तीव्र मंद अनुभव से मंद रूप होते हुए जिसका अंत दूर है, ऐसे राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति ही जीव है। जो मंद तीव्र होता है राग, बस तो ऐसा वही जीव है। उससे अन्य कोई भिन्न जीव दिखाई नहीं देता है। कोई जीव में राग की तीव्रता होती है, किसी में मंद होती है, तो वही जीव का स्वरूप है, ऐसा उसका कहना है। 4 नंबर में ऐसा कहते हैं कि नई एवं पुरानी अवस्था आदि भाव से जो ये शरीर प्रवर्तता है, वही जीव है, क्योंकि शरीर से अन्य कोई जीव दिखाई देता नहीं है। 5वें नंबर में कहता है कि समस्त जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म का विपाक ही जीव है। जब कर्म का उदय होता है तो पाप और पुण्य रूप जीव परिणमता है, तो वही जीव है, क्योंकि शुभाशुभ भाव से पुण्य पाप से अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता है। 6 नंबर की मान्यता ये है कि साता असाता रूप जो होता है, तो उसका जो अनुभव करता है वही जीव है, क्योंकि सुख और दुख से अलग अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता है। 7 नंबर का जीव कहता है, 7 नंबर की मान्यता में, कि शिखंड की भ्रांति उभय रूप, शिखंड की भ्रांति, शिखई की भ्रांति है मतलब दही और शक्कर दोनों मिले हुआ जो है शिखंड, तो उस प्रकार आत्मा और कर्म दोनों ही मिलकर ही जीव है, क्योंकि जहां भी जाओ कर्मों से भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता है, तो वो कर्म सहित जीव है। ऐसी मिली हुई दशाएं, उभय रूप दशाएं, उसको ही जीव मानता है। अंत में 8वीं नंबर की मान्यता में कहते हैं कि जो प्रयोजनभूत क्रिया करने में समर्थ कर्म संयोग ही जीव है, क्योंकि जिस प्रकार दृष्टांत देते हैं कि 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न अलग कोई पलंग नहीं दिखाई देता है, इसी प्रकार 8 कर्मों के संयोग से भिन्न अलग कोई जीव नहीं दिखाई देता है। मतलब कि 8 प्रकार के कर्म से ही सब दुनिया चलती है, कर्म से चलती है, और वैसा ही जीव है। इस प्रकार 8 प्रकार तो कहे, परंतु पर को आत्मा मानने वाला दुर्बुद्धि मात्र इतने ही नहीं है, और भी अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि जगत में है, जो पर को ही आत्मा मानते हैं, किंतु वे सब परमार्थवादी नहीं है, सत्यार्थवादी नहीं है, वो सत्य बोलने वाले नहीं है, ऐसा परमार्थवादी कहते हैं। जो निश्चय नहीं को जानते हो ऐसा कहते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा ऐसा कहते हैं। तो इस कथन में जिस 8 प्रकार के पदार्थ या भावों को जीव कहा, उन्हें जीव मानने में एक ही तर्क दिया है कि इनसे भिन्न अन्य कोई जीव नहीं दिखाई देता, और यह तर्क भी स्वयं के अनुभव के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। मतलब 2 तर्क रखे हैं कि इनसे भिन्न जीव नहीं दिखाई देता, और ये खुद के अनुभव के आधार पे यह ज्ञानी ऐसा बोलता है। तो आगे जो गाथा आएगी उसमें इस मान्यता पर तर्क सहित विचार भी होएगा। ये 5 गाथा में तो उसकी क्या मान्यता है, उसका आधार क्या है, कि वो एक ही आधार देता है कि हमने जिस 8 प्रकार बताए उससे अन्य कोई भिन्न जीव दिखाई नहीं देता है, और ये ऐसा हमारा अनुभव है। तो इसको, इस मान्यता पे विचार करेंगे, उसके लिए 44 नंबर की गाथा का जन्म होता है। उसमें क्या कहते हैं कि ये जो 5 गाथा में 8 प्रकार के मिथ्यावादियों की चर्चा की गई, वो सत्यार्थवादी क्यों नहीं है? अभी प्रश्न ये होता है कि जो 8 प्रकार से मिथ्यावादियों ने जीव का स्वरूप बताया, तो वो ऐसा कहने वाले सत्यार्थवादी क्यों नहीं है, अथवा वो बात झूठी क्यों है? तो ये प्रश्न के उत्तर में ये 44 नंबर की गाथा का जन्म हुआ है। क्योंकि ऊपर की 5 गाथा में वो मा- उनकी जो मान्यता है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया है, और यह भी कहा गया कि वे सत्यार्थवादी नहीं है, पर ये नहीं बताया कि वो सत्यार्थवादी क्यों नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न होता है कि वो क्यों सत्यार्थवादी नहीं है, क्यों झूठे है?
तो वो प्रश्न होना स्वाभाविक है। तो इसका समाधान के रूप में ये 44 नंबर की गाथा होती है। तो गाथा पढ़ते हैं। एदे सव्वे भावा पुद्गल द्रव्य परिणामणि पन्ना केवली जिणे ही वणिया कहते जीवोती बुद्धि ये भाव सब पुद्गल द्रव परिणाम से निपन्न है यह कहा है जिन देव ने जीव है कैसे कहे। क्या कहते हैं? ये पूर्व कथित अध्यवसान आदि सभी भाव उद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। अंततः उसे जीव कैसे कहा जा सकता है? ये आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं नहीं कहता हूँ। ये जो आपने 8 प्रकार के भाव कहे, वो सब पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। तो जब ये सब पुद्गल के परिणाम है, तो वो जीव कैसे हो सकते हैं? ये उनके प्रश्न का उत्तर का जवाब उनको इस प्रकार से दिया। तो देखो, गाथा में तो मात्र सर्वज्ञ भगवान ने कहा, ये बात कही है। पर आचार्य अमृत चंद्र आचार्य देव ने आगम से बात करी और आगम के साथ युक्ति और अनुभव की भी बात की। वे कहते हैं कि उन्हें जीव मानना न केवल आगम से ही बाधित है, अपितु युक्ति और अनुभव से भी यह बात सिद्ध होती है कि उक्त 8 प्रकारों की मान्यता असत्य है। कुन आचार्य ने खाली सर्वज्ञ भगवान ने कहा, जिन देव ने कहा, उतना ही बात है। और अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा ये आगम से भी बाधित होता है और युक्ति से भी युक्ति और अनुभव से बात सिद्ध होती है कि जो 8 प्रकार को जीव कहा, वो वास्तविक जीव नहीं है, वो पुद्गल है। तो इस प्रकार से उन्होंने, वो उनकी मान्यता असत्य है, वो इस प्रकार से कहा। तो देखो, वे अपनी बात को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। वो इस प्रकार करते हैं कि विश्व के समस्त पदार्थ को साक्षात देखने वाले वितरागी सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा द्वारा ये समस्त अध्यवसान आदि भाव उद्गल द्रव्य के परिणाम कहे गए। अतः वे चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य होने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य को चैतन्य भाव से शून्य पुद्गल द्रव्य से भिन्न कहा है। इसलिए जो इन अध्यवसान आदि को जीव कहते हैं, वे वस्तुतः परमार्थवादी नहीं है, क्योंकि उनका पक्ष आगम युक्ति और स्वानुभव से बाधित है। तो वे जीव नहीं है, ऐसा जो सर्वज्ञ का वचन, वह तो आगम है और वो स्वानुभव गर्भित युक्ति है, स्वानुभव गर्भित युक्ति है। तो 8 प्रकार की गलत मान्यताओं का निराकरण यहाँ करते हैं कि जो स्वयं से उत्पन्न हुए राग देश से मलिन अध्यवसान जीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार कालेपन से भिन्न सुवर्ण सभी को दिखाई देता है, उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न अन्य चित स्वभाव रूप जीव वेद विज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। वहां कहता है ना कि कोलसा दिखता है, मतलब तो कोलसे से अन्य कुछ नहीं दिखता, काला कोलसा दिखता है। तो यहाँ कहते हैं नहीं, उसके भिन्न सुवर्ण भी दिखता है। और वहां भी युक्ति थी, यहाँ भी युक्ति बताइए। दूसरे नंबर में कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है, ऐसी एक संस्करण रूप क्रिया के रूप में क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात वे ज्ञानी स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ये दूसरी मान्यता का भी इस प्रकार से खंडन होता है। तीसरी मान्यता जो थी कि तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होते हुए तुरंत राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति भी जीव नहीं है, क्योंकि उस संतति से अन्य
पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद विज्ञानियों द्वारा स्वयं उपलब्ध माने, अर्थात ज्ञानी स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। नई पुरानी अवस्थादि के भेद से प्रवर्तमान नो कर्म जीव नहीं है, क्योंकि शरीर से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। 5 नंबर, समस्त जगत को पुण्य पाप से व्याप्त करता हुआ कर्म विपाक भी जीव नहीं है, क्योंकि शुभाशुभ भाव से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्ध माने, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। 6 नंबर, साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्रता मंत्र और गुणों के द्वारा भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव भी जीव नहीं है, क्योंकि सुख दुख से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। 7 नंबर, शिखंड की भ्रांति उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका अनुभव करते हैं। 8 नंबर, अर्थ क्रिया में समर्थ कर्म का संयोग भी जीव नहीं है, क्योंकि 8 लकड़ियों के संयोग से बने पलंग से भिन्न पलंग पर सोने वाला पुरुष की भांति कर्म संयोग से भिन्न अन्य चैतन्य स्वभावी जीव वेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार 8 प्रकार की गलत मान्यताओं के निराकरण की बात यहाँ स्वानुभव गर्भित युक्ति से कही है। इस प्रकार की अन्य कोई मान्यता हो तो उसका भी निराकरण इस प्रकार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सर्व पर भावों से भिन्न चैतन्य स्वभावी जीव वेद ज्ञानियों के अनुभव गोचर है, अतः अज्ञानियों द्वारा कल्पित मान्यताएं ठीक नहीं है। इस प्रकार से इसका समाधान भी किया कि वो सब असत्यवादी है और सत्य क्या है, जीव का स्वरूप कैसा है, तो इस प्रकार से यहाँ बात की। फिर आगे एक श्लोक आता है। वो श्लोक में ऐसे पुद्गल से बिन आत्मा की उपलब्धि के प्रति विवाद करने वाले, विरोध करने वाले, पुद्गल को ही आत्मा मानने वाले को सर्वज्ञ वचन रूप आगम और स्वानुभव गर्भित युक्तियों से समझकर अब समता भाव से मिठास पूर्वक समझाते हुए आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव आगामी कलश में कहते हैं कि अब इस तर्क वितर्क के जाल से विराम लेकर, इस अकार्य कोलाहल से विराम लेकर 6 माह तक उद्गल से भिन्न निज भगवान को प्राप्त करने का उद्यम करो, तुम्हें भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। उसका उन्होंने श्लोक लिखा है, वो इस प्रकार है। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से, यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। क्या कहते हैं, 2 मिनट में खत्म करते हैं। हे भव्य, हे भाई, अन्य व्यर्थ की कोलाहल करने से क्या लाभ है। अतः हे भाई, तू इस अकार्य कोलाहल से विराम ले, इसे बंद कर दे और जगत से निवृत्त होकर एक चैतन्य मात्र वस्तु को निश्चल होकर देख। ऐसा 6 मास तक करेगा, देखेगा तो तुझे अपने हृदय सरोवर में पुद्गल से भिन्न तेजवंत प्रकाशपुंज भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि ऐसा करने से तुझे भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य होएगी। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के विकल्प को शांत करके और अपने आत्मा की शरण में जाने से, अपनी आत्मा का अभ्यास करने से उद्गल से भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव होता है। ऐसी प्रेरणा देके यहाँ पे
ये गाथा को समाप्त करते हैं। और आगे अभी जो गाथा आएगी वो प्रश्न के उत्तर के रूप में है। वहां ये बात आएगी कि अध्यवसान आदि जीव नहीं है, इनसे बिन चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा ही जीव है। बार बार आप ऐसा कहते हैं, परंतु ये अध्यवसान आदि भाव तो कथनचित चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभाषित होते हैं। ये भाव जड़ में तो नहीं दिखाई देते, फिर आप उनको जड़ कहते हो, पुद्गल कहते हो, इसका कारण क्या है? ये सब भाव को पुद्गल क्यों कहा? उसके उत्तर पे रूप में 45 नंबर की गाथा आएगी। तो यहाँ आपने विराम लेते हैं।